आखिर पीएम मोदी जर्मनी की यात्रा पर गए हैं और यहाँ पर होने वाला है G7 का बैठक। लेकिन उस बैठक से पहले ही जर्मनी में उठा है बवाल और इस बवाल के बाद भारत भी फंस रहा है। जानेंगे क्या है मामला, क्यों पीएम मोदी से बड़े कड़े सवाल हो सकते हैं। तो वहीं क्या है लीमेन ब्रदर्स जैसे संकट जो इस वक्त जर्मनी को घेर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोस में म्यांमार अब दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच रहा है। क्या एक के बाद एक कई सारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में इस तरह की स्थिति इस वक्त बन रही है कि धीरे धीरे ऐसे देश कोलैप्स कर रहे हैं या दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं जिनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, जिन्होंने कभी अपने देश की स्थिरता और डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया। आप दिवालिया होने वाले देशों को देखेंगे तो ये पैटर्न आपको साफ साफ दिखेगा। श्रीलंका चीन के जाल में फंसता चला गया और ऊपर से अपना डेवलपमेंट करने के बजाय चीनी कर्जे में लगातार घुसता ही चला गया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब श्रीलंका के मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई चीन के पीछे घुमा करता था। भारत को कई प्रोजेक्ट से बाहर भी कर दिया। भारत जापान का ECT प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे भारत और जापान से छीन लिया था श्रीलंका ने। और आज उसी श्रीलंका की स्थिति देखिए क्या हो रही है। गलत डिसीजन का असर कहां तक पहुंच रहा है। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान को भी हम कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं और पाकिस्तान को तो डूबते हुए हम लोग देख रहे हैं। हर जाते हुए दिन के साथ पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंचता जा रहा है। अब वहीं तीसरा देश भी शामिल हो गया है और वो देश कोई और नहीं बल्कि म्यांमार है। म्यांमार की स्थिति भी धीरे धीरे उसी जगह पे पहुंच रही है जिस जगह पर दुनिया की इन अर्थव्यवस्थाओं की पहुंच रही है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना का शासन है और अब दुनिया में फैल रहे आर्थिक संकट का असर म्यांमार में देखने को मिल रहा है। म्यांमार के सैनिक शासन ने अब ये घोषणा की है कि हम खरीदारी कम करेंगे और कठोर घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। अब क्या नहीं खरीदेगा म्यांमार, तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने शुरुआती दौर पर लगाया था बैन, वैसा ही म्यांमार कर रहा है। कार दूसरी गैर जरूरी चीजों पर पूरी रोक लगा दी है। अब क्यों कर रहा है ऐसा, तो अभी म्यांमार ने ये कहा है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बचा हुआ है और हम विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे सीधे अब म्यांमार ये कर रहा है कि म्यांमार जरूरी चीजों को सिर्फ खरीदेगा, लग्जरी आइटम को नहीं खरीदेगा जिसमें कार वगैरह है शामिल। मतलब कार बनाने वाली कंपनियां, कार बेचने वाली विदेशी कंपनियां अब म्यांमार से निकलने की तैयारी में भी हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। खैर सच्चाई ये है कि म्यांमार इस वक्त कुछ भी बेच नहीं पा रहा है उस लेवल का जब सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ था तब के अनुसार। ऐसे में जब निर्यात बढ़ेगा ही नहीं और आयात ही बढ़ता चला जाएगा तो म्यांमार का कोलैप्स होना तो तय है। वैसे अगर ये स्थिति इन देशों में और ज्यादा दिनों तक बनी रही तो आप देखेंगे एक साथ भारत के पड़ोस में 3 देश दिवालिया हो जाएंगे। खैर जहाँ एक तरफ यहाँ धमाल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में भी सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है और यूरोप की स्थिति इस वक्त ऐसी आ गई है जिसे कहा जा रहा है कि लेमेन क्राइसिस जर्मनी में शुरू हो चुका है। रूस के तने काटने के चक्कर में ये अपनी जड़ों को काट गए हैं। दरअसल ये है कि रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की सप्लाई में 40% की कटौती कर दी है। ये जो आप देख रहे हैं लाइनें, ये लाइनें हैं नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जिसके जरिए यूरोप में सप्लाई होता है गैस। लेकिन अब गैस की सप्लाई में 40% की कटौती कर दी है, यानी पहले 100% जाता था तो अब मात्र 60% ही जाएगा। इस एक मास्टर स्ट्रोक से रूस ने जर्मनी में खलबली मचा दी है। क्योंकि कारण ये है कि जिस तरीके से सितंबर 2008 में अमेरिका का एक बैंक था, इन्वेस्टमेंट बैंक लीमेन ब्रदर्स, उसमें इसी तरह के हालात हुए थे क्योंकि ये बैंक हो गई दिवालिया और जैसे ही दिवालिया हो गई इसमें रखे गए सारे पैसे बेकार हो गए और अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत हो गई। अमेरिका में जो ये आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई
ये शुरुआत फिर पूरी दुनिया में फैलने लगी। अब रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 से गैस सप्लाई में कटौती का ऐलान किया 22 जून को, और ये किसके जवाब में किया? लिथुआनिया के जवाब में किया, क्योंकि लिथुआनिया ने बाल्टिक सागर में स्थित बस्ती कैलिनग्राद तक जाने वाली सप्लाई को रोक दिया था। जो ट्रेन सप्लाई लेकर जा रही थी कैलिनग्राद, वहां पहुंचने नहीं दिया था। लिथुआनिया ने ये कहा कि हम रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये प्रतिबंध लगाया गया वैसे ही रूस ने कह दिया कि आपने खाना पीना और दवाओं को कैलिनग्राद नहीं पहुंचने दिया, इसलिए हम ये फैसला लेते हैं कि हम आपको गैस सप्लाई नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन ये सिर्फ लिथुआनिया के लिए नहीं बल्कि जर्मनी के लिए भी हो गया। अब इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जर्मनी की कई फैक्ट्रियां हैं, कई चीजें हैं जो गैस पे आधारित है, और रूस के ऐसा करने के बाद उन फैक्ट्रियों के बैठने की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है, मतलब ये काम करेंगी नहीं। जर्मनी ये कह रहा है कि हमने गैस और तेल सप्लाई के लिए आपकी कंपनियों से लंबे टाइम के लिए करार किया है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जर्मनी को भी समझना चाहिए कि जर्मनी अगर प्रतिबंध लगाएगा तो उसका असर तो देखने को मिलेगा ही, उसका उत्तर रूस की तरफ से भी आएगा, और यही दरअसल हो रहा है। वैसे इन सब के बीच जर्मनी G7 की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी इस मीटिंग के लिए रवाना हो चुके हैं, जर्मनी पहुंचने वाले हैं। G7 की बैठक होगी, और इस बैठक में अब सबसे बड़ा सवाल यूरोप के पास ये आ गया है कि वो भारत से मदद ले। मदद लेने के पीछे कारण है, कारण ये है कि भारत ने पहले गेहूं पर बैन लगाया, फिर चीनी पर भी रुकावट लगाई, कथित तौर पर चावल पर भी रुकावट लग सकती है, तो वहीं तिलहन की भी बिक्री अब कम हो रही है, मतलब तेलों की भी बिक्री एक्सपोर्ट बाहर के देशों में बहुत कम की जा रही है। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि भारत ये नहीं चाहता है कि अपने देश में तेल के दाम इतना ज्यादा बढ़ जाए कि यहाँ महंगाई का सामना करना पड़ने लगे। ऐसे में भारत बाकी चीजों के साथ साथ अब खाने वाले तेल की भी एक्सपोर्ट में कमी कर रहा है, और जैसे जैसे ये कमी हो रही है वैसे वैसे दुनिया के देश ये सोच रहे हैं कि भारत एक्सपोर्ट बैन हटा ले, भारत बिल्कुल हम लोगों को सप्लाई करे, भारत रोके नहीं, क्योंकि उन्हें इधर एक कृषि प्रधान देश भारत ही दिख रहा है। ऐसे में ये भारत से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। G7 की इस मीटिंग में ये जो खाद्य संकट शुरू हो रहा है, इस संकट से बचने के लिए पीएम मोदी पर दबाव बनाए जा सकते हैं। इसका आप नतीजा देख रहे हो कि शुरू से ही अमेरिका ने साफ कर दिया, हम रूस के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम भारत को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। मतलब एजेंडा इस बार आर्थिक एजेंडा है, न कि दूसरा एजेंडा है। ऐसे में भारत के सामने भी कई तरह के सवाल रखे जा सकते हैं। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।